आप सोचो, कल्पना करो, मां शब्द इतना अद्भुत है। जिस यशोदा मां ने कन्हैया को प्रतिपल अपने आंचल के दूध से, अपने वत्सलता से इतना परिपूत किया हो, देवकी मां जब सामने खड़ी होंगी, कन्हैया की स्थिति कैसी रही होगी? ये जो मां शब्द है ना, मां शब्द क्या है? मां क्या होती है? बोले जहां ब्रह्म शब्द की लेखनी भी मौन हो जाए, मां क्या है? बोले मां वो है कि जो गूंगा गुड़ तो खा ले पर व्यक्त ना कर पाए कि उस गुड़ की मिठास क्या होती है। परमात्मा के स्वरूप में यदि हमने किसी को सबसे पहले जाना है तो वो क्या है? वो मां है। मां, मां कौन है? मां सृष्टि की गायत्री है। बहुत दुर्भाग्य लगता है कई बार कि एक मां अपनी 4-4, 5-5 संतानों को पाल पोस के बड़ा कर देती है, पर उतनी संतानों से अपनी एक मां की सेवा नहीं हो पाती। पर परमात्मा का साकार रूप का आपको कहीं दर्शन करना है तो वो आपको मां में होता है। वो आपने नाम सुना होगा राजा टोडरमल का। कितनों ने नाम सुना है राजा टोडरमल का? सुना है ना? राजा टोडरमल गुरुदेव के पास सत्संग कर रहे थे तो उनको ज्ञात हुआ व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार का ऋण होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। बोले गुरु की आज्ञा का अनुसरण करने वाला, अनुपालन करने वाला, वो गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता है। बोले पिता के ऋण से कैसे मुक्त होते हैं? बोले परंपरा आगे बढ़ जाती है तो वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। बोले मां के ऋण से? बोले मां के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो पाता। तो टोडरमल के मन को बात लग गई। बस उसने कहा कि अपने जीते जी मैं सारे ऋणों से मुक्त होऊंगा, मैं अपनी मां के ऋण से भी मुक्त होना चाहता हूं। बोले गुरु की आज्ञा का पालन करता हूं, संतान मेरे हो गई, संतान उत्पत्ति के बाद कहते वंश आगे बढ़ जाए तो पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। अब रह गई बात मां के ऋण से, तो मैं अपने जीवन काल में जीवित रहते ही मां के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। रात्रि में आए, बोले मां मैंने गुरुदेव के पास सुना है कि जीव के ऊपर 3 ऋण होते हैं, मैं तेरे ऋण से मुक्त होना चाहता हूं। तो मां हंसने लगी। बोले अच्छा, तू मां के ऋण से मुक्त होगा? बोले हाँ मां, मैं तेरे ऋण से मुक्त होना चाहता हूं। बोले ठीक है, तो टोडरमल एक काम करना, आज से तुम मेरे कमरे में मेरे पास सोना। टोडरमल ने कहा ठीक है मां, जैसी आपकी आज्ञा। मां अपनी शैया पे सोई, टोडरमल मां के बिस्तर के पास वहीं नीचे जमीन पे बिस्तर डाल करके लेट गए। दिन भर राजपाट के काम काज किए, लोगों से मिलना जुलना, इतने थके हुए थे। टोडरमल थक के चूर चूर थे। जैसे ही लेटे तैसे ही आंखों में नींद आ गई। मां ने देखा टोडरमल को नींद आ गई, और घुरकी की आवाज आती है ना तो पता चल जाता है जीव गहरी नींद में है। तो मां ने कहा बेटा टोडरमल, बेटा टोडरमल। टोडरमल अलकिचा के बोले हाँ मां। बोले बेटा प्यास लगी है, पानी पिलाएगा? टोडरमल खड़े हुए, लाके मां को पानी पिला दिया। प्यास तो थी नहीं, 1-2 घूंट पिया मां ने। जाकर के पात्र रख करके पुनः लेटने लगे, और जैसे ही लेटे फिर आंखों में नींद आ गई। मां ने जैसे ही देखा कि अब आंखों में गहरी नींद आ गई है तो फिर आवाज दे दी, बेटा टोडरमल प्यास लगी है। अब दूसरी बार में उठने में थोड़ा जोर पड़ रहा है। धरती का सहारा लेकर के अंगड़ाई लेते लेते उठे हैं। पानी ला करके दिया मां को, फिर 1-2 घूंट पिया, फिर रख दिया। थोड़ी देर के बाद में फिर ये गहरी नींद में सो गए। मां ने फिर आवाज दे दी, बेटा टोडरमल। अब टोडरमल को बहुत आलस आ रहा है। उठे, हाँ मां। बोले प्यास लगी है। मां प्यास तो ढंग से लगी नहीं, 1-2 घूंट पानी पीती हो, बार बार प्यास लगी है, प्यास लगी है। लेकिन पात्र लेकर के आए और मां को जैसे जल देने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो मां ने जानबूझ करके इस प्रकार से कपकपाते हाथों से पकड़ा कि वो पानी का पात्र जो था वो बिस्तर पर फैल गया। सारा बिस्तर गीला हो गया। टोडरमल से कहा बेटा बिस्तर बदल। लाकर के टोडरमल ने चद्दर से चद्दर बदली है। अब ये पुणे जाके सो गया तो फिर मां ने पुकार लिया, बेटा टोडरमल प्यास लगी है। अब टोडरमल को थोड़ा गुस्सा आ गया। मां प्यास कुछ लगी नहीं, बार बार टोडरमल टोडरमल टोडरमल। 1 घूंट पानी पीती हो? बस बेटा, 3 बार पानी पिलाया और सेवा करने निकले थे, मां का ऋण उतारने निकले थे। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ है? रात्रि भर मां गीले में सोती है, पुत्र को सूखे में सुलाती है। कितनी बार जागती है, कहीं बच्चे के होठ तो सूखे नहीं है, भूखा तो नहीं होगा।
कहीं इसके कपड़े तो गीले नहीं होंगे। कितनी बार माताएं अपनी इच्छाओं को मार देती है अपने बच्चे के सुख के लिए, कि बच्चा मेरा खुश रहे, अच्छे कपड़े पहन ले, उसको अच्छा खिलाएगी, खुद भूखी रहेगी, खुद प्यासी रहेगी, मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो उसके लिए व्रत उपवास करती है। और तू मुझे मेरा ऋण उतारने चला है? तुझे पता भी है तू पैदा कैसे हुआ, तेरा जन्म कैसे हुआ है? तो आज मां उस घटना पर से पर्दा हटाती है। बोले विधर्मियों ने तुम्हारे पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया था, भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में तुम्हारे पिता युद्ध की भूमि पर शहीद हुए। उस समय मैं गर्व से थी, मन में आया कि पिता के साथ चिता के साथ जल जाऊं, सती हो जाऊं, पर तुम गर्व में थे। मुझे लगा कि नहीं, इस राज्य का वंश मेरी कोख में है, इसीलिए मैंने सती के विचार को त्याग दिया और कहीं विधर्मियों के हाथ ना लग जाऊं, इसीलिए छुप छुपा करके दूर दासी के घर में रहने लगी। सोचो, एक रानी। तब एक संत वहां आए थे, उन्होंने उस संत को पूछा कि महाराज मैं गर्भ से हूं, मेरे गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान क्या बनेगी? तो उन्होंने कहा कि यदि रात्रि में जन्म लिया तो डकैत बनेगी, और दिन में जन्म ले लिया तो वो व्यापारी बनेगी, पर यदि भोर में जन्म लिया तो वो राजा बनेगी। सोचो, उस रानी ने तय कर लिया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पुत्र को भोर में ही जन्म दूंगी, क्योंकि मुझे इस राज्य का उत्तराधिकारी देना है। किसी के हाथ में होती है ये बात कि आप संतान को जन्म कब देंगे, पर रानी ने संकल्प कर लिया कि भोर में ही राजा अपने पुत्र को जन्म दूंगी। दिन में प्रसव की पीड़ा उत्पन्न होने लगी, पर रानी का संकल्प था कि मैं दिन में, मुझे व्यापारी को तो जन्म नहीं देना। उसने दासी से कहा कि दासी को बताया अपनी जो सेवा में थी कि मुझे तो प्रसव की पीड़ा का पेन उठने लगा, दर्द होने लगा। दासी ने कहा महारानी फिर तो बहुत जल्दी संतान होने वाली, जिस प्रकार से आपके लक्षण दिखाई। बोले महारानी ने कहा नहीं, मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सकती हूं, पर मैं इस समय बालक को जन्म नहीं दूंगी। तुम एक काम करो। बोले हाँ महारानी आज्ञा करो। बोले मैं इसे चारपाई पर लेट जाती हूँ, तुम इसे चारपाई से मुझे बांधकर इस चारपाई को उल्टा कर दो। दासी बोलती है महारानी मुझसे ये पाप ना करवाओ, मैं कैसे आपको उल्टा कर सकती हूँ? बोले नहीं, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। यदि तुम इस राज्य की समृद्धि चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, तो इस वंश के वारिस को देने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। आप सोचो, दिन का वो दर्द, रानी को चारपाई से बांध करके उल्टा करके रख दिया गया कि किसी भी प्रकार से चाहे कितनी भी पीड़ा सहन कर ली जाए, पर बालक को जन्म नहीं देना। कहते हैं कि प्रसव की पीड़ा तो ऐसी होती है जिसमें जीवात्मा को नया जन्म मिलता है। हजारों बिच्छू जैसे काटने जैसा दंश स्त्री इसीलिए झेल जाती है, क्या पता मेरी कोख से कोई प्रहलाद, कोई ध्रुव उत्पन्न हो जाए, कोई गार्गी, मैत्री, मदालसा जन्म ले ले कि एक कोख में संतान को धारण करना धन्य हो जाए। रात्रि भर उस महारानी ने पीड़ा झेली, प्रसव की पीड़ा झेली, लेकिन पुत्र को, संतान को जन्म नहीं दिया। और जैसे ही भोर की बेला छटकने लगी, दासी से कहा अब इसको करो। चीखती रही, चिल्लाती रही, परंतु जन्म नहीं दिया। भोर की उस वेला में जब शैया को नीचे किया, तुरंत प्रसव की पीड़ा में पुत्र को जन्म दिया। और तुम चले हो मां के ऋण को उतारने के लिए। जान तो लो पहले पैदा कैसे हुए हो, जान तो लो। बंधुओं, मेरा तो निवेदन है कि जीवन में कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, पर कभी अपने माता पिता को कष्ट मत देना।